गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, एक बार और आपका स्वागत है 11th क्लास की अकाउंटिंग की वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी कि पुस्तक पालन और लेखाकरण के लाभ। लास्ट वीडियो में हमने आपको ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये समझाया था। उससे लास्ट वीडियो मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये टॉपिक मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। देखिए, तो आज हम इस वीडियो में आपको बुक कीपिंग के एडवांटेज आपको एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एडवांटेज, छल कपट व जालसाजी से बचा। देखिए, बुक कीपिंग करने से बिजनेस का कोई भी कर्मचारी अपने मालिक के साथ छल कपट नहीं कर सकता या कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस का प्रत्येक ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग की पुस्तकों में रिकॉर्ड होता है। इसीलिए बुक कीपिंग करने से कर्मचारियों से छल कपट या जालसाजी से या बेईमानी से बचाव होता है। सेकंड पॉइंट, भूलों से बचाव। देखिए स्टूडेंट, आजकल क्या है कि जो छोटे से छोटा बिजनेस भी है उसमें भी पर डे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे लेन देन हो जाते हैं। जैसे हमने एक दिन में फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी या कोई भी माल खरीदा, किसी को मजदूरी दी, किसी को कैश दिया, ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में डे बाय डे होते रहते हैं, जिसको याद रखना एक बड़ा मुश्किल कार्य है। कोई भी व्यक्ति इतने बड़े लेन देनों को माइंडली याद नहीं रख सकता है। इसीलिए बुक कीपिंग करने से या अकाउंटेंसी करने से हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को भूलने से बच सकते हैं, उनको याद आसानी से लिखित में रखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करने से जो भी हमारे बिजनेस के अनावश्यक खर्चे हैं या बेफिजूल के खर्चे हैं उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें बुक कीपिंग करने से ये पता चल सकता है कि हमारे बिजनेस में ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है या जो अनावश्यक रूप से हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करने से हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही पता लगा सकते हैं। हम अपने बिजनेस को ये देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, या हमारे बिजनेस की असेस्ट कितनी है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, हमारे बिजनेस को लाभ कितना हो रहा है। ये सारी जानकारी हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के माध्यम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार की जाती है, जिसके कारण से हम आसानी से व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिवालिया घोषित कराने में सहायक। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी किसी भी बिजनेस के मालिक को दिवालिया घोषित कराने में सहायक होता है, क्योंकि हमारी जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जो पुस्तकें होती हैं, जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर, उन्हें हम न्यायालय में, कोर्ट में सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस को पिछले कुछ वर्षों से लगातार लॉस हो रहा है। लगातार लॉस होने की वजह से हम अपने बिजनेस को डिसॉल्यूशन करना चाहते हैं, बेटन करना चाहते हैं और मैं अपने आप को दिवालिया घोषित कराना चाहता हूँ। तो अब किसी भी बिजनेस ओनर को दिवालिया घोषित कराने में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सहायक सिद्ध होती है। 6 पॉइंट, व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करने से हम अपने बिजनेस का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक अवधियों का। जैसे कि हमारे बिजनेस को पिछले 2 वर्षों में कितना लाभ हुआ या पिछले 3 वर्षों में कितना लाभ हुआ, या 2017 की अपेक्षा 2018 में कितने गुना हमारा लाभ हुआ। जैसे हम तुलना कर सकते हैं कि 2017 में 1 लाख रुपए का लाभ हुआ था, लेकिन 2018 में 2 लाख का लाभ हुआ। तो हम ये तुलना कर सकते हैं
कि 2 गुना लाभ हुआ। 2017 की तुलना में 2018 में 2 गुना लाभ हुआ। तो हम ये आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो किसी भी डाटा पर, प्रॉफिट पर, असेस्ट पर, एक्सपेंसेस पर, किसी भी डाटा पर आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। 7 शीघ्र निर्णय लेने सहायक। देखिए, बिजनेस चलाते समय एक बिजनेस ओनर को या एक बिजनेस का जो डायरेक्टर होता है या मैनेजर होता है, उनको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की सहायता से भविष्य के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जैसे हमें कितना माल परचेज करना है, हमारे बिजनेस को कैश कितना रखना चाहिए, हमें सेल्स कितनी करनी है, तो सारे निर्णय हम, या हमें प्रोडक्शन कितना करना है, ये सारे निर्णय हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की हेल्प से निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए, भावी नीति निर्धारण में सहायक। भावी नीति निर्धारण में सहायक, इसका मतलब होता है, देखिए, प्रत्येक बिजनेस ओनर को या मैनेजर को अपने बिजनेस संबंधी भविष्य की कुछ पॉलिसी तैयार करनी होती है। फ्यूचर के लिए कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ना कोई नीति तैयार करनी होती है। जो भविष्य के लिए नीति तैयार की जाती है, वह नीति या पॉलिसी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का की रजिस्टर या पुस्तकों का विश्लेषण करके, एनालाइज करके हम भविष्य के लिए कोई भी नीति निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि हमें भविष्य में कितना विक्रय करना है, ओके, या भविष्य में हमें कितना प्रोडक्शन करना है, अपने बिजनेस को किस स्तर पर ले जाना है, इस सारी नीति निर्धारण हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की हेल्प से कर सकते हैं। नंबर 9, विवादों के हल में सुविधा। यदि किसी भी कर्मचारी का किसी भी दूसरे कर्मचारी से कोई विवाद हो जाता है, या बिजनेस मालिक का किसी अन्य व्यक्ति से विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को हल करने में सत्यापन के रूप में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की पुस्तकों को प्रूफ के तौर पर न्यायालय कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी कर्मचारी से यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, या जैसे सैलरी को लेते हुए हो गया, जो बिजनेस का ओनर है तो ये बोल रहा है कि मैंने अपने जो कर्मचारी उसको सैलरी दे दी है, लेकिन कर्मचारी मना कर रहा है कि मुझे सैलरी मिली नहीं है इस महीने की, तो हो गया विवाद उत्पन्न। तो इस चीज़ में वो जो सैलरी होती है वो रिकॉर्ड में होती है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में होगी, उस एम्प्लॉय के उस पर साइन होंगे। तो इस सारे प्रूफ के तौर पर उस विवाद को सुलझाने में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जो रजिस्टर है वो हेल्प करेंगे। नंबर 10, ऋण में साख प्राप्ति में सुविधा। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के रजिस्टरों से या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करने से हमें ऋण आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हमारी जो रजिस्टर होते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के, उसमें हमारे बिजनेस का प्रॉफिट भी शो होता है, बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस का असेस्ट, सारी असेस्ट उसमें शो होती हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हमारे बिजनेस की कंडीशन देख करके हमें आसानी से ऋण दे सकता है। तो इसीलिए ऋण लेने में या साख प्राप्ति करने में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हेल्प करती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे आपके ये एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नया टॉपिक लेकर के। सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को लर्न कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।